सेशन। इसमें एक पिछले सेशन में हमने दो चीज़ें देखी थी, कैसे हम साइंस डायरेक्ट से और पबमेड से जो है वो आर्टिकल जो है हम उसको कैसे सर्च आउट कर सकते हैं। एक चीज़ जो रह गई थी वो ये थी कि हमारे पास स्कोपस है, हम स्कोपस को यूज़ करते हुए कैसे यहाँ पे चीज़ें सर्च आउट कर सकते हैं। सो ये इलेक्ट्रोस्प्रिंग है, एक लाइव सेशन है जिसमें इंटरनेट पे हम जो है इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्प्रिंग है, यहाँ पे वर्ड लिखें और इसके बाद इसके सर्च को प्रेस कर दें तो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल होंगी। और इसमें मोरलेस अगर इसका फॉर्मेट देखें या लेआउट देखें तो ये साइंस डायरेक्ट से मिलता जुलता है। एक इसमें चीज़ ये आपके पास सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं जो किसी सर्च आउट की हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इलेक्ट्रोस्प्रिंग इन सेंस राइटिंग में एज ए वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है, इसलिए उसने आपको ये सर्च करके दिया है कि आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि 1630 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रोस्प्रिंग जो का वर्ड यूज़ हुआ। इसकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि इसको हम जो है जो अब बेहतरीन ऑप्शन भी ये है कि हम सर्च विद इन रिजल्ट सर्च कर सकते हैं। हमने एक ही वर्ड दिया है, उसमें हमारे पास इतने डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। अब ये जो रिजल्ट्स हैं दैट मीन्स के 1630 डॉक्यूमेंट्स में से अब हम मज़ीद रिफाइन करना चाह रहे थे। यहाँ पे हम कोई भी एक और कीवर्ड लिख देंगे, फॉर एग्जांपल हम फूड लिखते हैं तो ये इन रिजल्ट्स पे को मज़ीद रिफाइन कर देगा। सो पहले हमारे पास 1630 आर्टिकल थे, अब जो है हमारे पास 373 डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। सो दैट मीन्स के बाकी जो आर्टिकल थे वो उसने स्किप कर दिए हैं। तो हमारे पास अगर आप ये देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोस्प्रिंग एंड फूड है। सो ये कम्बिनेशन है जो कि हमने पीछे तकनीक में देखा है कि कैसे हम जो है एंड और को यूज़ करते हुए उसको रिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसका है। इसके बाद अगर आप इसको मज़ीद कोई और वर्ड देख लें, फ्रूट आप जो है वो देखना चाह रहे हैं तो उसको भी ये जो है वो सर्च आउट करके आपके पास डॉक्यूमेंट देगा कि हमारे पास इसके इतने डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम एक लार्जर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से या लार्जर वाइडर रेंज से इसको सर्च करते हुए मज़ीद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इसको रिफाइन करते कर सकते हैं, जो कि पबमेड में या उसमें जो है वो साइंस डायरेक्ट में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा दूसरी तरह साइंस डायरेक्ट की तरह यहाँ पे भी एक्सेस टाइप है, कुछ और फिल्टर्स हैं जिसमें ओपन एक्सेस या दूसरे हैं, ईयर का है, ऑथर नेम है और सब्जेक्ट एरिया वगैरह है। इस तरह से आप इनको भी क्लिक करते हुए तो क्लिक करेंगे तो ये जो है वो आपको डिफाइन करना शुरू कर देगा जब आप इसको लिमिट करेंगे। सो इसका मतलब ये है कि साइंस ट्रैक में हम जो है वो ये चीज़ें अब देखिए उसने इतने हमने कम्बिनेशन दे दिए क्योंकि ऐसे कम्बिनेशन हमारे पास कोई आर्टिकल नहीं है। सो ये तरीका है कि जितने आप ज़्यादा ऑप्शन देंगे वो भी आपके पास नुकसानदेह होंगे। सो ये इसलिए ये जो है इसलिए आपने देखा कैसे हम जो है वो डिफरेंट सर्च इंजन को यूज़ करते हुए हम अपनी रिसर्च को रिफाइन कर सकते हैं। ये स्कोपस नोट बाकियों से बेहतर है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन इसके बावजूद मैंने मुनासिब समझा कि हम इसको जो है वो डिस्कस कर लें ताकि जो है हमारे पास एक एक्चुअली आइडिया हो जब हमारे पास उसके सर्च अवेलेबल होता है, एटलीस्ट वी कैन ईजिली यूज़ इट। ये ना कि आपके पास बाकी जो है वो दोबारा से ही काम ज़ीरो शुरू करें, इंफॉर्मेशन ना हो। सो ये था हम सर्च कैसे कर सकते हैं। इसके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि हम जो ये ऑनलाइन लिटरेचर है इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो इसको मैनेज करने के भी दो तरीके हैं। एक मैनुअल तरीका है जिसको आप खुद से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि सॉफ्टवेयर्स हैं जो है वो जो हमने ऑनलाइन सर्च की है उसको मैनुअली कैसे उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा पुराना सा तरीका जो हम इस सॉफ्टवेयर के आने से पहले करते थे उसमें ये था कि हमारे पास जो भी आर्टिकल होते थे तो हम उस आर्टिकल ओपन करके उसमें जो है उसके जो आर्टिकल का टाइटल था उसको कॉपी कर लेते थे और कॉपी करने के बाद उसको हम वर्ड की फाइल में पेस्ट कर देते थे। सो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्टिकल का ये आ गया है। अब हम इसको नंबरिंग कर लेते थे। हमारे पास टाइटल है, इसको हम यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली नंबरिंग हो जाएगी।
अब जो ये आर्टिकल हमने ओपन किया है, उस आर्टिकल के यहाँ पे भी इस फोल्डर में भी हमने इसको जो है वो रीनेम करके इसको 1 कर दिया, सॉरी इसको रीनेम किया और यहाँ पे हमने जो है इसको 1 कर दिया। इसी तरह से दूसरा आर्टिकल हमने ओपन किया है, उस अगेन उसको जो है वो हमने इसका टाइटल कॉपी किया है और यहाँ पे जो है उसको हम पेस्ट कर देंगे। सो ये इस तरह से सारा प्रोसेस चलता रहेगा और आपको ये फोल्डर में से जो है इसको आप इस तरह से करते रहें। अच्छा, इसका सबसे जो इसका जो पर्पस है, जिसका फ़ायदा ये है कि जब आप फॉर एग्जांपल कुछ अर्से के बाद आपने के पास 20-25 या 100 के करीब आर्टिकल्स हो जाएंगे, तो उसमें से आपने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लेना, उसको सेव करना आपके लिए प्रॉब्लम होगा, उसको दोबारा सर्च करना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब आपके पास एक मिनी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी को आपसे दोबारा से सर्च करना अगेन प्रॉब्लम होगा। तो उसको ईज आउट करने के लिए यहाँ पे जो है वो आप इसको नंबरिंग करते रहें, इसके टाइटल जो है वो यहाँ पे वर्ड की फाइल में कॉपी करते रहें और उसको जो नंबर है वो आप इधर जो है वो फोल्डर में देते रहें। तो कुछ अर्से के बाद फॉर एग्जांपल आप कोई भी आर्टिकल सर्च करना चाह रहे हैं तो आप वर्ड की फाइल ओपन करें इसको और इसके बाद उसमें जो है वो कंट्रोल एफ या ऑप्शन एफ से जो है आप उसको सर्च करें। तो फॉर एग्जांपल आप अगेन इलेक्ट्रोस्प्रिंग पे ही करना माइक्रोवेव पे जो है उसके ऊपर सर्च करना चाह रहे हैं, तो ये आर्टिकल जो है वो आपको बता देगा कि ये किस किस जो है वो आर्टिकल के टाइटल में आपके पास ये अवेलेबल है। सो फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास सेकंड नंबर जो है वो आर्टिकल के जो टाइटल में चीज़ अवेलेबल है, तो वहाँ से हम जाकर उसको सर्च आउट कर सकते हैं। ये उस वक्त कारआमद है जब आपके पास जो है 50 या इससे ज़्यादा आर्टिकल जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसका मकसद भी ये है कि हम कैसे रैपिडली जो है वो अपनी रिसर्च को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बाद इस तरह से जो है आप जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको फोल्डर में नंबरिंग देते जाएं और उनके टाइटल जो हैं वो इधर वर्ड में कॉपी करते जाएं। सो इट्स क्वाइट इजी कि आपके पास एक अपनी लाइब्रेरी बन जाएगी और फिर उस लाइब्रेरी में से चीज़ें ढूंढना आपके लिए काफ़ी इजी होगा अगर आप उसमें जो है वो वर्ड में फाइंड की ऑप्शन जो कि कंट्रोल एफ होती है उसको प्रेस करते हुए आप जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं कि वो हमने आर्टिकल का टाइटल में ये वर्डिंग है तो उसको उसमें क्या चीज़ है। इसका मज़ीद उसमें आथर के नेम भी लिख सकते हैं, बट इट्स अप टू यू कि आप इसमें कितनी चीज़ें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सो इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी वे मैनेज करने के लिए। अगर आप जो है उसको इस तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आपको हर आर्टिकल ढूंढना पड़ेगा उसके अंदर क्या है, क्या वो मेरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं है। सो दिस इज़ कि हम जो है कैसे मैनुअली आर्टिकल तो जो है विद जस्ट हेल्प ऑफ 2 फाइल्स हम इसको जो है 2 स्टेप्स में कैसे इसको सेव कर सकते हैं। और एक चीज़ जो है आप ये जो अपने जितने भी आर्टिकल्स हैं या जो भी कोई फाइल बनाते हैं इसको सी ड्राइव पे कभी सेव ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास वो विंडोज़ का प्रॉब्लम हुआ तो आपका सारा डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें कि सी ड्राइव पे कोई भी चीज़ जो है उसको सेव ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो बाद में आते हैं हमारे पास। अभी रिसेंटली जो है एक स्टूडेंट का थीसिस जो है वो सारा उसको दोबारा लिखना पड़ा क्योंकि उसने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सी ड्राइव में कंप्यूटर पे सी ड्राइव पे इसको सेव किया हुआ था। सो आप इसको अवॉइड कीजिएगा कि कंप्यूटर की सी ड्राइव पे आपने कोई भी डाटा जो है वो सेव नहीं करना। EDF जितनी भी हैं उसको रखना है और दूसरा बैकअप जो है आपने ज़रूर तैयार रखना है। सो अगेन हम इसको जैसे कहते हैं कि हमने टाइटल कॉपी किया, उसको नंबर दिया और जो उसकी PDF फाइल थी जो हमने डाउनलोड की थी वो हमने जो है उसको यहाँ पे सेव करके उसको भी हमने वही नंबर दे दिया। सो इस तरह से ये प्रोसेस सारा चलता रहेगा तो आपको इसमें काफ़ी इजी होगा कि हम इसको बाद में सर्च आउट करना जो है वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर में जो है वो मोरलेस यही फेनोमेना होता है कि वो भी आर्टिकल के टाइटल और जो है फाइल को जो है वो अपने अंदर सेव कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें ये है कि उसमें एंड नोट जो है ये फेमस है, उसके बाद मेंटले है। ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं
اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سافٹ ویئرس ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں، بٹ ان دونوں کو اس لیے ہم ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اینڈ نوٹ جو ہے یہ پیڈ سافٹ ویئر ہے، اس کو کچھ عرصے کے ٹرائل ورژن کے بعد آپ کو پے کرنا پڑتا ہے فار فردر یوز، جبکہ مینڈلی جو ہے ایک فری ہے اور سافٹ ویئر ہے، تو اس کو آپ جو ہے فری یوز کر سکتی ہیں۔ دونوں کا انٹرفیس مور لیس ایک جیسا ہی ہے، اور دونوں کی آپ کہہ لیں کہ پبلشنگ یا مینیجنگ کمپنی جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ سو اینڈ نوٹ جو مینڈلی جو ہے یہ اینڈ نوٹ کا ایک قسم کا فری ورژن ہے۔ تو کام ورکنگ پرنسپل جو ہم نے اوپر دیکھا ہے مینولی میں یہی ہے کہ وہ بائی نیم جو ہے وہ آرٹیکل کو اپنے اندر ریٹریو کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں، اور اس کی جو پی ڈی ایف فائل ہے اس کو ایک کوڈنگ کے ذریعے اس کو سیو کر لیتے ہیں ان اینڈ نوٹ اور ان مینڈلے۔ اور اینڈ نوٹ جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ ساتھ اس کو ڈسپلے بھی کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں، اس کی پی ڈی ایف فائل جو ہیں وہ سیو ہیں، یا اس کی پی ڈی ایف فائل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جس طرح یہاں کہا کہ اس میں آپ کے پاس 40-50 آرٹیکل ہو جائیں تو اس کے بعد پھر سرچ کرنے پرابلم ہوگا، لیکن اینڈ نوٹ جو ہے وہ اگین اس میں بھی آپشن ہے کہ آپ اپنی جو کہ لائبریری بنائی ہے اس کو بھی جو ہے آپ سیو کر سکتے ہیں اور اس میں سرچ کر سکتے ہیں۔ سو اینڈ نوٹ کے بارے میں ایک ڈیٹیل ڈسکشن اور اس کے بارے ڈیٹیل ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں، ان کا لنک جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، تو آپ ان کو ویڈیوز دیکھ لیجیے گا کہ ہم اینڈ نوٹ کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں، اس میں کیسے چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں، آرٹیکلز یا ان کے پی ڈی ایف فائل کیسے اٹیچ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سائٹیشن کیسے کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم مینڈلے کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے فری ورژن کو۔ تو ٹائم چونکہ ختم ہو گیا، اس لیے پھر جو ہے ابھی کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ تو ابھی ہم جو ہے کویسچن دیکھیں۔